ये स्टूडेंट्स यहाँ पर 4.1 एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 ऑफ द 10th स्टैंडर्ड वेरी आईएमपी अगेन क्वेश्चंस की सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम चलाने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 उसका सेकंड सम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू वॉच माय वीडियोस केयरफुली। अगर आप मेरे वीडियोस को अच्छी तरह से केयरफुली वॉच करोगे 100% आपको बोर्ड की एग्जामिनेशंस में आपको 100% काम में आएंगे कि जो भी मैं वीडियोस करने जा रहा हूँ सारे के सारे बोर्ड के एग्जाम के रिलेटेड ही क्वेश्चन रखूंगा। ठीक है, तो मैथ्स टू मैथ्स मैथमेटिक्स और साइंस के मेरे वीडियोस अभी रेगुलर आएंगे और आपको मैं हर एक चैप्टर में से कुछ ना कुछ जो आईएमपी है, मतलब जो आने वाले जैसे क्वेश्चन है, जो टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़े ऐसे ही क्वेश्चन में ज्यादातर रखूंगा। ठीक है, तो मैथ्स टू मैथ्स मेरा थोड़ा वाले कैसा भी दिखे आपको, लेकिन आपको मेरे फेस को देखने की जरूरत नहीं है, मेरा हुलिया देखने की जरूरत नहीं है, वो कैसा भी है ठीक है। आपको मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि आपको बेस्ट टू बेस्ट मार्क्स दिलाऊं। तो आपको क्या करना है, मैक्स टू मैक्स मेरे वीडियोस को वॉच करना है, देखना है, सब्सक्राइब करना तो करो, ना करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जितना भी अच्छी तरह से आप मैं मेरी बेस्ट ट्राई दे दूंगा, मैं अपना सब कुछ दे दूंगा, आपको अच्छी तरह से बेस्ट टू बेस्ट ट्राई करूंगा कि आपको बेस्ट टू बेस्ट सिखा पाऊं। सो नाउ वी आर डोंट वेस्ट टाइम एंड वी आर गोइंग टू द सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। क्या लिखा है यहाँ पर, प्रोडक्ट दी है ऑफ द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। आपको लगेगा सर इसमें क्या बड़ी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन कोई कोई स्टूडेंट्स को जिसको सच में नहीं आ रहा है उनके लिए काम का है। पहली बात तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर प्रोडक्ट का मतलब होता है कोई अगर मार्केट में कोई बंदा गया और मार्केट में बंदा गया और कोई प्रोडक्ट को लेकर सेल करने जा रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, उस प्रोडक्ट को बेचने जा रहा है। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज ये मार्कर है मेरे पास और ये मार्कर का प्रोडक्शन किया और बंदा कहाँ पे गया, मार्कर को लेके बेचने गया और वहां पर जाके उसने बेची मार्कर, तो बोलते हमने नई प्रोडक्ट लॉन्च की है, उसको ऐसा 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 करके मार्केटिंग किया, उसको बेची मतलब सेल किया। नो, दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट की बात नहीं है, वो प्रोडक्ट है कॉमर्स की लेवल की बात है, यहाँ पर मैथमेटिक्स है, यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब वो नहीं होता है, समझना। तो ये जितनी भी मैंने बात की वो फालतू बकवास थी। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे। प्रोडक्ट का मतलब होता है मैथ्स की लैंग्वेज में जिसको बोलते हैं मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई होना, क्या होना, मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। चलो पहला पॉइंट समझना है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा you are not doing anything in the chapter, otherwise you are not able to do the anything in the answer। ठीक है, तो आपको आंसर सीखना है, पहले उसको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। प्रोडक्ट आ गया, यहाँ पे क्या कंसेक्यूटिव और कितने हैं, 2। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा आने वाला सीक्वेंस में नंबर, समझना। सपोज मान लो मैं बोल रहा हूँ मेरा नंबर 11 है, चलो उसको छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ मेरा नंबर 6 है, तो 6 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 7 आता है, 7 के बाद कौन सा आता है, 8। तो ये कंसेक्यूटिव हो गया, क्या हो गया, कंसेक्यूटिव। जैसे कि मैं बोलूं 11 के बाद क्या आएगा, 12। अगर मैं मान लो कि ऐसा बोल रहा हूं कि मेरा नंबर 17 है, तो 17 के बाद क्या आएगा, 18। दिस इज द सीक्वेंस, दिस इज द सीक्वेंस, समझ में आ रहा है। तो जैसे कि 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 8 आता है, वैसे और वैसे ही अगर 17 के बाद 18 आता है तो इस तरीके से, तो ये सीक्वेंस हुई, इसको बोलते हैं सीक्वेंस यानी कंसेक्यूटिव। तो ऐसे सारे के सारे नंबर्स वो कंसेक्यूटिव है। जैसे कि मैं बता दूं कि 42 के बाद 43 आता है, सीक्वेंस हो गई, कंसेक्यूटिव है तो उसको कंसेक्यूटिव बोलते हैं। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है ऐसे नंबर जो तुरंत ही बाद में, जैसे आपके रोल नंबर मान लो किसी का रोल नंबर है 45 के बाद क्या आएगा, 46, वैसा। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव मतलब वो पॉजिटिव ही लेने, मतलब जो मतलब नेगेटिव नहीं होते वैसे, यानी नेचुरल नंबर्स। और टोटल बुलाए प्रोडक्ट होता है दो पॉजिटिव इंटीजर्स के 306। अब देखो चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल दोनों का एक रूल ऐसा है कि उसमें वेरिएबल जो लेना है वो कैसा लेना है, सिंगल लेना है। क्या करना है, सिंगल वेरिएबल लेना है। मतलब आप अगर यहाँ पे सपोज करोगे तो कोई भी एक नंबर को सपोज करना है, वो भी किसमें, एक ही वेरिएबल में। चैप्टर नंबर 3 है वो लीनियर इक्वेशन का, उसमें आपको दो वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, x और y। यहाँ पे ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल चाहिए x। मैं यहाँ पे सपोज करने जा रहा हूँ, तो क्वेश्चन की शुरुआत करने जा रहा हूँ, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे जगह शॉर्ट कर देता हूँ, ये लोग दो पार्ट पे आंसर सॉल्व करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ सपोज। क्या करेंगे, सपोज करो, लेट मी एज्यूम करो, जैसा आपको ठीक लगे। आप लेट मी एज्यूम भी लिख सकते हो, सपोज लिखो, जैसा आपको ठीक लगे। मैंने सपोज लिखा। सपोज क्या करेंगे, फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर, क्या आएगा, फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कैसा, पॉजिटिव इंटीजर
इज x। मैं क्या सपोज करने जा रहा हूं, पहला जो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर है वो x क्या है, फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर इज x। मैंने x सपोज किया, मैंने क्या सपोज किया, x। तो सेकंड कौन सा होगा, सीधी बात है कि सेकंड नंबर जो होगा, सेकंड कंसेक्यूटिव में शॉर्ट में लिख रहा हूं या फिर कंसेक्यूटिव लिख देते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीजर इज क्या होगा। अब मैंने यही बताया, मान लो कि 6 होता है पहला नंबर, तो 6 के बाद क्या आता है 7, तो 6 के बाद 7 कब आता है, तो 6 के अंदर में क्या किया, +1 को हमने ऐड किया तब जाके मिला 7, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर हो गए। तो वैसे अगर पहला नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर कौन सा होगा, x के अंदर क्या कर दो, +1 ऐड कर दो, तो हमारा सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर मिल जाएगा। तो हमारा फर्स्ट नंबर था, फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर या FCN लिखा, फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर इक्वल टू x, सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू x + 1, ये हमको मिला। ठीक है, यहां तक हमको ये बोला है, ये सब के अंदर ऐसा बोला है। तो टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, या हमने ले लिए दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ले लिए हमने, पहला वाला लिया x, दूसरा वाला लिया x + 1, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, दोनों के बीच में प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या करना है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर क्या बन रहा है, 306 306 आ रहा है। तो क्या करेंगे, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बन रहा है 306। तो मैं कर रहा हूं फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर, x into x + 1 इक्वल टू आंसर बन रहा है 306। बस यही मेन इक्वेशन है। यहां पर आपको समझ में आ गया तो आपके लिए सब आसान है। ये अगर इक्वेशन बनाना नहीं है तो समझ लेना कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो अगर यहाँ पे करते क्या होगा, तो यहाँ पे क्या करना है, अभी मैंने दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर ये ब्रैकेट के बाहर है, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कैसे, पानी पूरी वाला रूल में बताया, पानी पूरी खिलाओ। क्या करनी है, ये पानी पूरी है, ये दोनों फ्रेंड है, पानी पूरी इसको भी खिलाओ और इसको भी पानी पूरी खिलाओ। अकेले तो खा नहीं पाएंगे, दो फ्रेंड है तो दोनों को खिलानी पड़ेगी। वैसा x into x क्या होगा, x², क्या होगा, x into x इक्वल टू x² प्लस x का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो x वन जा x इक्वल टू क्या बन जाएगा 306। ये 306 को मैं राइट से कहां लेके जाऊंगा, लेफ्ट में, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा, ये बन जाएगा x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। ये क्या बना, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। देखो सिंगल ही वेरिएबल लिया है, तो x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। 306 को हमको स्प्लिट करना है और क्या लाना है, तो लिखना है 1 लाना है। क्या लाना है, 1। यहाँ पर मैं उसके फैक्टर करके दिखाता हूँ 306 के, बिकॉज ऑफ स्प्लिटिंग का मेथड, पॉलिनोमियल मेथड देख सकते हैं। क्या करेंगे, हमें 306 का ऐसा डिवाइड करो या ऐसा फैक्टर करो जिससे करके 1 आए। देखते हैं, लास्ट नंबर इवन नंबर है 6 है तो 2 से डिवाइड होगा तो 2 1 जा 2, एक बचा, 2 5 जा 10, क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 153। देखते हैं 153 किसमें आता है, ये तीनों दिन का प्लस करो तो 1, देखो लास्ट में 3 है, 3 मतलब ओड नंबर है, ओड नंबर किसी 2 के टेबल में आएंगे नहीं, इवन नंबर ही 2 के टेबल आएंगे। तो यहाँ पे 1 + 5 + 3 करो, 1 + 5 6, 6 + 3 कितना होता है 9, तो 9 इज कमिंग इन 3 टेबल, थर्ड टेबल, इसने यहाँ पे 3 से डिवाइड किया, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, अगेन 3 से 3 17 जा, क्या हो जाएगा 17 1 जा। अब देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा कितना होता है 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 17 करोगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 306। तो 18 17 का होता है 306, और यहाँ पे आपको 18 प्लस मिडिल वाली साइन बड़े नंबर को दे दो, यहाँ पे माइनस करो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 18 माइनस 17 करोगे तो कितना आएगा 1 बचेगा। बस हमारा काम बन गया। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, x² प्लस x माइनस 306 था, उसको हमने स्प्लिट किया, 18 और 17 किया, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो 18 into 17 का बच जाएगा 306, 18 माइनस 17x क्या बच जाएगा 1x आ जाएगा। ये वाला लिखने की जरूरत नहीं, मिडिल में हमको लिखना नहीं है। क्या करेंगे अब, तो x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 लिखना है इक्वल टू 0, मतलब ये इसको हटा के ये दोनों जो इक्वेशन बन रहा है उसको लिखना है। क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन निकालो, क्या होगा, दोनों में से कॉमन निकलेगा तो x कॉमन, यहाँ पे आएगा x प्लस 18, ये दोनों में से कॉमन निकालोगे तो 17 कॉमन, क्योंकि 17 के टेबल में आएगा 306, तो किसका आएगा 18 का, यहाँ पे से 17 कॉमन, x निकला बाहर। जब माइनस निकलता है, ऑलरेडी मैंने पॉलिनोमियल का मेरा वीडियो है वो देखोगे, आपको टाइप के साथ मैंने बताया कि किस तरीके से क्या शॉर्ट आउट होता है, कैसे कॉमन निकालते हैं, और इसमें कॉमन निकला तो अगर बीच में माइनस आता है यहाँ पे क्या होगा, अगर बाहर माइनस कॉमन निकलता है तो अंदर की साइन चेंज करनी भी माइनस, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस होगा, दस में यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी माइनस की प्लस, और 17 18 का होता है 306। देखो दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, तो सेम आ गए, x प्लस 18
दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस 17, दिस इज योर आंसर फाइनल। पर ये तो बने फैक्टर, हमको क्या करना है, इसको अलग अलग स्प्लिट करना पड़ेगा। तो x प्लस 18 इक्वल टू 0, दूसरा होगा x माइनस 17 इक्वल टू 0, ठीक है। पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0, दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0। लेकिन ये 18 को मैं राइट में लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, प्लस है, राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू बन जाएगा माइनस 18। ये तो आ गया नेगेटिव नंबर, दिस इज क्या बन गया, नेगेटिव नंबर। और नेगेटिव नंबर क्या होता है हमारे लिए, वो वैलिड नहीं है। नेगेटिव नंबर हमको तो क्या बोला है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर पूछा है, ये तो नेगेटिव आ गया, दैट्स व्हाई दिस आंसर इज रॉन्ग। क्या हो जाएगा, मतलब ये नहीं चलेगा, ये अल्फा का आंसर जो है नहीं चलेगा। माइनस 17 को ले जाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा 17। दिस इज योर मेन आंसर, दिस इज द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी हमारा जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर था वो ये था कंसेक्यूटिव इंटीजर, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर ये है x, तो दूसरा नंबर कौन सा आएगा, तो पहला नंबर 17 है, तो दूसरा नंबर कौन सा आएगा, x प्लस 1 इक्वल टू क्या बन जाएगा 18। बस ये हमारे आंसर थे, दोनों के दोनों इंटीजर्स हमको मिल गए, और ये दोनों का मल्टीप्लाई करते तो ये वही का वही आंसर होता है। बस, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हो। डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन ये बहुत आसान है, तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई समय ऐसा टफ लगता है तो यू कैन डू द डिस्क्रिमिनेंट आल्सो मेथड, ठीक है। ओके फाइन, तो इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीक क्वेश्चंस और भी आगे करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।